हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। अभिषेक खांडल फैन क्लब में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल। आज का जो अपना मुद्दा है वो राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारी और जो संवैधानिक प्रणाली है उसके अंदर राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान है। और राष्ट्रपति के अंदर काफ़ी अपन बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन दिक्कत आती है हमें अनुच्छेद याद करने में कि अनुच्छेद कैसे याद किए जाएं। तो राष्ट्रपति के अंदर अनुच्छेद जो अपन याद करते हैं वो अपन याद करते हैं अनुच्छेद 52 से, और 52 से लेकर 61 तक करते हैं। लेकिन मैं आपको 62 तक करा देता हूं, एक अपने उपराष्ट्रपति का मामला भी आ जाएगा। तो अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक अपन पूरे यहां पर देखेंगे। भाई याद कैसे होते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो देखो आप यहां पर एक लड़की, और उस लड़की का नाम है रासमणी। लड़की का नाम क्या हो जाएगा? रासमणी नाम की एक लड़की है। अब रासमणी नाम की लड़की ने तुम्हारी जैसे गजब की पढ़ाई वढ़ाई करी, और गजब की पढ़ाई करके और साहब आईएएस बन गई, आईएएस वाईएएस बन गई। तो साहब कहते भी है ना, पढ़ लिख कर कुछ आईएएस वाईएएस बनो। तो आईएएस बन गई साहब, आईएएस बन गई। तो घर वालों ने कहा कि बोले अब ब्याह व्याह कर देते हैं तेरा। तो इसने कहा कि बोले शादी वादी तो मैं करूंगी, लेकिन लड़का मेरे जैसा होना चाहिए। बोले तेरे जैसा से मतलब? बोले उसकी योग्यता और शर्तें मेरे समान होनी चाहिए, मेरी जैसी योग्यता और शर्तें हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो बोले साहब घर वालों ने ढूंढ डांड करके एक लड़का निकाला साहब, सर्च किया पूरे इंडिया में कोई इसके जैसा लड़का मिले। तो एक लड़का मिल ही गया भाई, और उस लड़के का नाम था पप्पू। उस लड़के का नाम था पप्पू, नाम का लड़का था। अब ये जो पप्पू नाम का लड़का है, इसकी योग्यता और शर्तें दोनों किसके बराबर हैं? दोनों ही रासमणी के बराबर हैं। अब बराबर है तो ब्याह करने में क्या दिक्कत है? कर लो भैया। तो लो साहब, रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। बहुत अच्छे से याद कर लेना, रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। थोड़ा सा आप देखना मैंने कैसे लिखा है, समान, समान नहीं लिखा मैंने, समान लिखा है। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान हैं। तो अब देखो आप अनुच्छेद कैसे अपन बनाते हैं। सबसे पहले रा, और रा से अनुच्छेद नंबर बन जाएगा आपके। रा का मतलब होता है 52। रा का मतलब क्या होगा? 52, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके से। अब से का मतलब क्या होगा? तो से का मतलब होगा आपके 53। से का मतलब 53। ले लो आप, एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं अपन। मैं का मतलब हो जाएगा 54। मैं का मतलब 54। और नी का मतलब हो जाएगा 55। अभी बताऊंगा आपको एक एक चीज। नी का मतलब 55। फिर आ जाओ आप पे का मतलब 56। एक एक अक्षर उठा लो बस। पू का मतलब ये लो साहब 57। फिर की को कर दो साइलेंट, आराम से की को साइलेंट मारो ना, क्या ही दिक्कत है अपने। और ये पूरा का पूरा योग्यता उठा लो। योग्यता मतलब कि 58 ले लो। योग्यता मतलब कि 58। फिर उठाओ शर्तें, शर्तें मतलब कि 59। शर्तें मतलब कि 59। फिर आ जाओ शे। अब शे का मतलब ले लो आप यहां पर, शे का मतलब 60 हो जाएगा। फिर माँ का मतलब लो साहब, माँ का मतलब हो जाएगा आपके 61। और बच गया नेह का मतलब हो जाएगा आपके 62। ये नंबर तो डाल ही देंगे अपन। अब देखो क्या दिक्कत है अपने को। सबसे पहले रा मतलब कि राष्ट्रपति। अरे रा मतलब कि राष्ट्रपति, मतलब कि रा से राष्ट्रपति। 52 में क्या बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ध्यान रखना रा। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके से का मतलब होता है संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति। संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की संवैधानिक कार्यपालिका शक्ति कौन से अनुच्छेद में? 53 में। मतलब कि 52 में राष्ट्रपति, राज से राष्ट्रपति मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होता है जो संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। और में से बनेगा आपके मतदाता। में से क्या बनेगा? मतदाता। मतलब कि 54 में वो मतदाता हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालते हैं, वो मतदाता आपके 54 में है। 55 में नी, अरे नी का मतलब होता है निर्वाचन पद्धति। नी का मतलब होता है निर्वाचन पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति जो आप पढ़ते हैं तो वो ध्यान रख लेना। निर्वाचन पद्धति आपके अनुच्छेद 55 में आ जाएगी। फिर पे का मतलब आपके हो जाएगा पदावधि। पे का मतलब
पदावधि मतलब कार्यकाल, राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, तो भैया 5 वर्ष तक बना रहता है। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब पू का मतलब पुनः निर्वाचन, अरे पू का मतलब पुनः निर्वाचन, मतलब कितनी बार राष्ट्रपति अपने पद पर बना रह सकता है। तो अमेरिका में जाएं तो 2 बार बना रह सकता है, 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन अपने भारत में और 57 रुपए में अनलिमिटेड टॉक टाइम है भैया। कितनी बार बन कोई प्रतिबंध नहीं है, जितनी बार जीतेगा उतनी बार बनेगा भाई। फिर की यहाँ पर साइलेंट 58 के अंदर तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 58 में तो योग्यता आ जाएगी और 59 के अंदर क्या आ जाएगी, शर्तें आ जाएगी। 59 में शर्तें और 60 के अंदर आ जाएगी शपथ। से क्या बनेगा, शपथ। राष्ट्रपति की शपथ 60 में है और महाभियोग 61 में है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसको अपन कहते हैं महाभियोग, में से महाभियोग, वो 61 में है। तो 62 में क्या है, 62 में है नहीं है, अरे न है लिखा है ना, नहीं है तो उपराष्ट्रपति, नहीं है तो उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो कौन पद को संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब तक राष्ट्रपति पद पर नहीं आ जाता तब तक भैया उपराष्ट्रपति उसको संभालेगा। बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पर। तो ये अपने राष्ट्रपति के अनुच्छेद हो जाएंगे कि रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। रासमणी नाम का लड़का, रासमणी नाम की लड़की और पप्पू नाम का लड़का, दोनों की योग्यता और शर्तें समान है, ब्याह कर दो। तो तुरंत देखो, रा से राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति होगा। से संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा 53, में से मतदाता 54, नी से निर्वाचन पद्धति 55, पै से पदावधि 56, पू से पुनः निर्वाचन 57, योग्यता से योग्यता 58, शर्तें से शर्तें 59, से शपथ 60, में से महाभियोग 61 और न है से नहीं है तो उपराष्ट्रपति पद को संभालेगा, मतलब कि 62। इस प्रकार ये अपने राष्ट्रपति की बात यहाँ पर कुछ अनुच्छेद 52 से 62 मैंने कंप्लीट करवाए और भी अपन धीरे धीरे आगे इनको पढ़ेंगे। ये याद करने का मैंने आपको तरीका बताया, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक बात और सुन लेना, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और भैया सब्सक्राइब करोगे तभी तो काम चलेगा, जिससे क्लासों के बारे में पता लगे। अब मैं डेली क्लासेस डालना शुरू करूँगा, कुछ ना कुछ मुद्दे पर अपने क्लास आई जाएगी। तो पहले लाइक, फिर शेयर और फिर सब्सक्राइब, फटाफट से ये काम कर दो, ठीक है ना। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।